हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा पॉलिनोमियल। हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम देखने वाले हैं कि डेफिनेशन के साथ कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आती है हम उन्हें समझने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी डेफिनेशन से कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कहता है कि पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कंसिस्ट करता है वेरिएबल्स को, कोफिशिएंट्स को और एक्सपोनेंट्स को। वे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव होल नंबर्स हैं। एक्चुअली होल नंबर्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो ये 0, 1, 2, 3 दीज आर योर होल नंबर। तो हम पहले समझते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल में अभी बात हो रही है वो हो रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपके पास अलजेब्रा और दूसरा है एक्सप्रेशन। तो हम पहले अलजेब्रा को देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रा जो है वो क्या है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स में कई ब्रांचेस हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो उसमें अरिथमेटिक हमारी एक ब्रांच है, ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच है, हमारी ज्योमेट्री ब्रांच है। सेम वे हमारे पास अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है जहां पर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं और वेरिएबल्स हैं। कॉन्स्टेंट्स वो चीज होती है जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसका नाम ही है वेरी, वेरी मतलब चेंज होना। तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम अल्फाबेट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी सिंबल्स की हेल्प से, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, इस तरीके से कोई भी आप अलजेब्रा वो अल्फाबेट ले सकते हैं। अब आप इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें वेरिएबल्स में लिखी हुई हैं, कुछ आपके पास कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये जो पूरा पूरा कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको सब समझ में आया कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन में क्या है कि आपके पास जो एक्स है, यहाँ पर ये वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। तो आपके पास एक्स, वाई, जेड तीनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। और आपके पास 1, 4, 5 ये क्या है, आपके पास ये कॉन्स्टेंट्स है। और प्लस प्लस माइनस ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ठीक है, तो हमारा अलजेब्रा क्या है, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये अलजेब्रा है। अब इसको एक फॉर्मेट को नेम देना होता है, तो चूंकि इसके पास कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, कुछ चीजें का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। और इसमें हमारे पास चूंकि कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अदरवाइज ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता, अगर भी हमने इसको 3² + 5 लिखा होता तो ये हमारे पास क्या होता, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। पर चूंकि इसमें हमारे पास अलजेब्रा के फॉर्म में है ये, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये इंडिविजुअल चीजें क्या है, हम इनको समझ लेते हैं। और यहाँ पे x के ऊपर जो लिखा हुआ है पावर 2, ये एक्सपोनेंट्स है। और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल पे जाकर उसके वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ हमने बहुत डिटेल में एक्सपोनेंट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और उसके ऑपरेशंस को भी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अब बात करते हैं हम टर्म की। टर्म क्या होती है, इंडिविजुअल थिंग जो होती है वो टर्म होती है। और ये टर्म जो है ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। जैसे कि यहाँ पर 3xy 2x², 3xy, तो 3 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है, y फैक्टर है, और तीनों के प्रोडक्ट को हम क्या लिखते हैं, तीनों के प्रोडक्ट को हम टर्म बोलते हैं। ठीक है, जब हम इन टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टर्म्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। ठीक है, फैक्टर ट्री क्या होता है, हमारा ये एक्सप्रेशन और हमारे टर्म्स ऑफ फैक्टर्स, इनको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फैक्टर ट्री। जैसा कि यहाँ पर तुम देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है,
2x² माइनस 9xy क्या है, ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2x² प्लस माइनस 9xy। यहाँ पर 2x² क्या है, 2x² और माइनस 9xy ये आपके टर्म्स हैं। आप पूछेंगे कि माइनस 9xy क्यों है, प्लस 9y क्यों नहीं, क्योंकि माइनस तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो आपको बता देंगे टर्म्स जो है ऑलवेज एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। ये सब्ट्रैक्शन नहीं होता, जब भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें हमारी जो टर्म्स होती हैं वो ऐड होती हैं। अगर कोई सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो वो टर्म के अंदर आएगा। जैसे कि यहाँ पर 2x² माइनस 9xy है तो 2x² प्लस माइनस 9xy, तो माइनस 9xy जो है वो आपकी टर्म हो गई। अब इस टर्म के जब आप फैक्टर्स देखेंगे, क्योंकि टर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स होते हैं 2x एंड x, क्योंकि x की पावर में 2 है तो 2 टाइम्स x लिखेंगे, तो आपके पास जो फैक्टर्स हो गए वो 2x एंड x हो गए। यहाँ पर आपके पास फैक्टर्स हो गए माइनस 9x एंड y। अब आप देख सकते हैं कि जो 2 है और माइनस 9 ये क्या है, ये आपके पास न्यूमेरिकल फैक्टर्स हैं। दीज आर योर न्यूमेरिकल फैक्टर्स, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये इनको न्यूमेरिकल फैक्टर्स कहते हैं। और आपके पास जो x और y है ये आपके एल्जेब्रिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आपके पास हर टर्म में दो तरह के फैक्टर्स होंगे, इधर न्यूमेरिकल फैक्टर्स और एल्जेब्रिक फैक्टर्स। और जो आपके न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं इनको हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म। आपकी जो भी टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होगा उसका न्यूमेरिकल फैक्टर। जैसे कि अगर आपके पास 10x³ है तो यहाँ पर जो 10 है वो आपकी टर्म का कोफिशिएंट है। अगर आपके पास सिंपल x³ है तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1। तो हर टर्म के पास अपना फैक्टर होता है और है ना, जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। अब जो टर्म्स होते हैं ये दो तरह के टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब ये दो तरह के टर्म्स क्यों होते हैं, क्योंकि लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कई टर्म्स को देख रहे होते हैं तो उनके पास अगर सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स हैं, अगर सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स हैं तो वो लाइक टर्म्स है। और अगर वो लाइक टर्म्स है तो आप उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी है उनको परफॉर्म कर पाएंगे, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप लाइक टर्म्स पे कर सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन अनलाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और इनके ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म। अब आपको एक एग्जांपल की हेल्प से देखिए, तो आपके पास एक एग्जांपल है 3x² प्लस 5xy माइनस 9z प्लस 2x²। अब ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे कि आपको न्यूमेरिकल फैक्टर्स की बात नहीं करनी है, सिर्फ आप एल्जेब्रिक फैक्टर्स देखेंगे तो इसके पास x इंटू एक्स है, इसके पास x इंटू वाई, इसके पास z है, लेकिन इसके पास x इंटू एक्स। तो इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स सेम है। तो आज जो आपके पास 3x² और 2x² ये आपके लाइक टर्म्स है, 2x² 3x² आपके लाइक टर्म्स हो गए। आप इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो 2x² प्लस 3x² ये 5x² हो जाएगा, और अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x² भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। लेकिन 3x² और 5xy ये आपके क्या है, अनलाइक टर्म्स है। माइनस 9z आप इनमें से किसी को भी ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम हमारे किसी भी एक्सप्रेशंस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये हो गई आपकी बेसिक डेफिनेशन व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो आपने यहाँ तक देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी। जहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करी थी तो हमने एल्जेब्रा भी पढ़ा, एक्सप्रेशन भी समझ लिया। एक्सपोनेंट्स की बात हो रही है तो आपको पता है कि जो भी पावर होती है वेरिएबल्स की है, यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे पावर की एक्सपोनेंट्स की वो वेरिएबल्स की बात करेंगे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वेरिएबल की पावर से कोई लेना देना नहीं। तो जो एक्सपोनेंट्स की आपकी पावर है वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए 0 1 2 3। अगर आपके पास x की पावर -1 है या x की पावर 2/3 है तो दीज आर नॉट योर पॉलिनोमियल्स। ओके,
तो ये हमारे टाइप हो गया हमारे व्हाट इज पॉलिनोमियल। नाउ हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ डिग्री। दो तरीके से हम हमारे पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन कर रहे थे। अगर हम टर्म्स के बेसिस पर करें तो हम देखेंगे कि कितनी टर्म्स है। अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, क्योंकि मोनो का मतलब ही सिंगल होता है। अगर दो टर्म है मतलब बाइनोमियल, तीन टर्म है मतलब ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा टर्म्स हैं तो पॉलिनोमियल। और आपका अगर इसमें भी क्लासिफिकेशन किया जाए तो मोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल सब पॉलिनोमियल के अंडर आता है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक क्लासिफिकेशन। और जब बात हम करेंगे पॉलिनोमियल की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो हाईएस्ट पावर ऑफ जो वेरिएबल होगा एक्सप्रेशन में वो डिसाइड करेगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अगर उसकी वैल्यू जीरो है, एक्स की पावर जीरो, मतलब एक्स कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी पावर जीरो है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर उसकी पावर वन है तो वो लीनियर हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पावर टू है तो क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट पावर थ्री है तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक। इसको आप एक चार्ट के हेल्प से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ पावर के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिन्हें आप गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो मोनोमियल्स मतलब वन टर्म, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल टर्म्स है। बाइनोमियल्स मीन्स टू टर्म्स, तो यहाँ पर टू टर्म्स है। ट्राइनोमियल्स मीन्स थ्री टर्म्स एंड पॉलिनोमियल्स मीन्स मैनी टर्म्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बाइनोमियल्स ट्राइनोमियल्स भी पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री जीरो है, मतलब सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज हैं क्योंकि इनके पास एक्स की पावर जीरो है। लीनियर पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री वन है, मतलब एक्स की पावर वन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स की पावर टू है, यहाँ पे वाई की पावर टू है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मतलब आपकी हाईएस्ट पावर थ्री है। तो इस तरीके से हमारा मोटा मोटा पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।